आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर जहाँ जहाँ GNN की खसूसी सहर ट्रांसमिशन देखी जा रही है, आप तमाम देखने वालों को आपकी मेज़बान फ़राह इकरार इस खूबसूरत सी महफ़िल में खुशामदीद कहती है। आज के दौर में हम ज़रा नफ्सा नफसी का शिकार हो जाते हैं, अपने करीबी लोगों के हुकूक और फ़राइज़ को भूल जाते हैं, ख़ास तौर पर वालिदैन के हुकूक, और कभी कभी वालिदैन औलाद के हुकूक और फ़राइज़ भी भूल जाते हैं। आज हमने सोचा कि इस नशिस्त में याद दहानी कराई जाए कि ये हुकूक और फ़राइज़ कितनी अहमियत के हामिल हैं, और साथ ही साथ कौन से हुकूक वालिदैन के हैं, कौन से हुकूक बच्चों के हैं, और कौन से फ़राइज़ दोनों पर लागू होते हैं। ये जानना बहुत अहम है, क्योंकि हम ज़रा सी गलती और कोताही करके गुनहगार हो सकते हैं, और छोटी छोटी चीज़ों को बेहतर करके हम बहुत सा सवाब कमा सकते हैं। तो इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौलाना अब्दुल शुकूर हक्कानी साहब मौजूद हैं, उनके बिल्कुल बराबर में डॉक्टर तारिक शरीफ ज़ादा साहब मौजूद हैं। दोनों साहिबान से माशाल्लाह मैं तो बहुत इल्म सीख रही हूँ, और आई एम श्योर कि जितने देखने वाले हैं वो भी सीख रहे होंगे। छोटी छोटी चीज़ों की तस्सीह होती रहती है, ज़िंदगी बेहतर होती रहती है। किचन में हमारे साथ फ़ायज़ा इकबाल मौजूद हैं, जो कि हमें बताएंगी कि सहरी में हम क्या क्या बना सकते हैं, और हमारे लिए भी सहरी तैयार करेंगी। और आज माशाल्लाह से बहुत ही नन्हे मुन्ने नात खां मौजूद हैं, उसामा बिन सऊद, जिनकी आवाज़ बहुत ही खूबसूरत है। तो आप तमाम हज़रात की इजाज़त से मैं चाहूँगी कि हमद बारी ताला से इस खूबसूरत महफ़िल का आगाज़ करें। जी माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत ही उम्दा कलाम पेश किया। अब हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक की तरफ आ रहे हैं, और ख़ास तौर पे मैं चाहूँगी कि जो नौजवान हैं, जो बच्चे हैं, आज के टॉपिक के जो सवालात हैं उनके जवाबात गौर से सुने, क्योंकि बड़ी रहनुमाई फरमाने वाले हैं हमारे आलिम दीन मौलाना साहब। हम वालिदैन के हुकूक को कहीं ना कहीं इग्नोर कर देते हैं। आजकल नफ्सा नफसी का आलम हो गया है, बड़ी जल्दी में होते हैं बच्चे। तो क्या हुकूक वालिदैन के बनते हैं जिनको हमने हर सूरत पूरा करना ही करना है? बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन इला यौमिद्दीन। अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के बाद सबसे पहला जो हुक्म दिया वो वालिदैन के साथ अच्छे सलूक का हुक्म दिया। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। अल्लाह की इबादत करो और माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। जब तक हमें माँ बाप के मकाम का पता नहीं होगा, उस वक्त तक हम माँ बाप के हुकूक अदा नहीं कर सकते। बेशक ज़ाहिर है किसी इंसान की शख्सियत का, उसके मर्तबे का, उसके मकाम का इल्म होगा तो फिर हम उसकी तरफ बढ़ेंगे। हम जो ये कह देते हैं कि औलाद इस तरफ आती नहीं, या औलाद की तरबियत कैसे की जाए, जब हम औलाद को बताएंगे कि माँ बाप के ये हुकूक हैं सही, और माँ बाप की जो इज़्ज़त इस तरह से करनी है, तो तब बच्चों को पता चलेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि जब हम अपने माँ बाप की इज़्ज़त अपने बच्चों के सामने करेंगे, बेशक, तो तब बच्चों को पता चलेगा कि माँ बाप का ये हक़ है। बेशक है। जब हम माँ बाप के साथ बुरा सलूक करेंगे और फिर हम ये तवक्को रखें कि हमारी औलाद हमारे साथ अच्छा सलूक करेगी, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे माँ बाप में से दोनों या एक बुढ़ापे को पहुँच जाए तो तुमने उफ़ तक नहीं करनी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अगर उफ़ से छोटा भी कोई लफ्ज़ होता तो अल्लाह वो बयान करते। ये तो समझाने के लिए है कि उनकी किसी बात पर तुमने नाराज़गी का, नागवारी का इजहार नहीं करना। हो सकता है बंदा ज़ुबान से उफ़ न कहे, लेकिन माथे पे बल डाल ले, या चेहरा उसका मुरझा जाए कि बाप ने ये क्यों कहा, या माँ ने ये क्यों कहा। तो असल कुरान ये समझा रहा है कि नागवारी का इजहार नहीं करना माँ बाप की किसी बात पर भी, और ना उन्हें झिड़क सकते हैं, ना उनकी बेअदबी कर सकते हैं। अब मकाम को समझिए कि असल मकाम माँ बाप का है क्या। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि तुम्हारे माँ बाप या तो जन्नत के दो दरवाज़े हैं या जहन्नुम के दो दरवाज़े हैं। अगर माँ बाप को राज़ी कर लिया तो जन्नत के दोनों दरवाजे खुल गए, क्या बात। और अगर माँ बाप को नाराज़ किया तो जहन्नुम के दो दरवाजे खुल गए। इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि वालिद जो है वो जन्नत का दरमियाना दरवाज़ा है, यानी मेन गेट जो दरमियाना होता है वो बाप है। फिर आपने फरमाया रिज़ल रब्बी फ़ी रिज़ल वालिद, रब की रज़ा बाप की रज़ा में है। अगर बाप राज़ी है तो रब भी राज़ी है, अगर बाप नाराज़ है तो रब भी नाराज़ है। आपने फरमाया तुम्हारी जन्नत माँ के कदमों में है, यानी माँ की ताबेदारी में तुम्हारी जन्नत है।
हदीस का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। बाद लोग ये मजाक उड़ाते हैं और वो कह देते हैं, बेशक वो मतलब अकीदतन ना कह रहे हों, लेकिन है तो तौहीन ना, कि माँ के पाँव देख के कहते हैं मेरी जन्नत बड़ी काली है। ये मजाक उड़ाते हैं। नबी की हदीस है, इसका मतलब ये है कि माँ की ताबेदारी में तुम्हारी जन्नत है। बेशक माँ की ताबेदारी में। बल्कि आजकल एक क्लिप चल रहा है, बड़ा वायरल भी हुआ है, कि किसी ने जो आजकल चल रही है ना कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाली आंटियाँ जो हैं जी, उसे किसी ने कहा कि तुम तो औरत हो, तुम्हारे कदमों में रब ने जन्नत रखी। कह रही तुम लोगों ने रखी, ना रखो जन्नत। यानी नाउज़ुबिल्लाह, नबी की बात की अहमियत ही कोई नहीं। याद रखिए, मैं इस पर एक छोटा सा वाक़या सुनाऊँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी, आम आदमी नहीं, सहाबी, नबियों के बाद सबसे आला दर्जे के लोग, जिनके बारे में कुरान ने कहा रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, अल्लाह उनसे राज़ी, वो अल्लाह से राज़ी। अफ़ल्लाहु अन्हुम, अल्लाह कहते हैं मैंने उनको माफ़ कर दिया। वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह कहते हैं मैंने तमाम सहाबा के लिए जन्नत का वादा कर लिया। लेकिन इस तरह के जो वाक़यात आते हैं वो हमारी रहनुमाई के लिए आते हैं, वगरना उनका दर्जा तो बहुत बुलंद है। अगर उनसे ऐसी बातें न होती तो हमें कैसे पता चलता। तो एक सहाबी हैं, आखिरी वक्त आया तो ज़ुबान पे कलमा जारी नहीं हो रहा। दोस्तों ने इशारे से कहा भी कलमा पढ़ो, तो उन्होंने इशारे कहा भी ज़ुबान नहीं चल रही। वो भाग के गए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, या रसूल आपके सहाबी हैं, आखिरी वक्त है और ज़ुबान पे कलमा जारी नहीं हो रहा। तो आपने पूछा वालिद ज़िंदा है? उन्होंने कहा जी नहीं। वालदा ज़िंदा है? जी ज़िंदा है। तो मैं बुलाओ। वालदा को बुलाया गया तो आपने पहला सवाल ये किया, क्या आप अपने बेटे से नाराज़ हैं? उन्होंने कहा जी हाँ या रसूल मैं नाराज़ हूँ। आपने फरमाया किस वजह से? उनका बहुत नेक बेटा है, साबी रसूल है, ताज्जुब गुज़ार है, नेक है, सब कुछ है। उनका सिर्फ इतनी सी बात है कि जब घर में बात होती है, एक राय मैं देती हूँ, एक राय इसकी बीवी देती है, मेरी राय को अहमियत नहीं देता, बीवी की राय को अहमियत देता है। इतनी सी बात पर मैं नाराज़ हूँ। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया लकड़ियाँ जमा करो, हम इसके बेटे को जलाते हैं। तो वो ज़ाहिर माँ तो माँ होती है ना, ममता थी, तड़प उठी, या रसूल मेरे बेटे को जलाएंगे? आपने फरमाया कि जहन्नम में भी तो जलना है, क्यों ना यहाँ जला दे? तो माँ ने कहा या रसूल मैंने माफ़ कर दिया, मेरे बेटे को जलाइए मत। इधर माँ ने कहा मैंने माफ़ किया, उधर ज़ुबान पे कलमा जारी हो गया। सुभान अल्लाह। इससे पता क्या चलता है कि अगर माँ बाप नाराज़ हों तो मरते वक्त कलमा भी नसीब नहीं होता। इसलिए माँ बाप को राज़ी रखना ये बहुत ज़रूरी है। एक सहाबी शिकायत लेके आए कि या रसूलल्लाह मेरा वालिद मुझ पर जुल्म करता है, कभी मेरी माँ मुझ पर जुल्म करती है, जिस तरह मुआशरे में होता है कि सास बहू की नहीं बनती, तो कहते हैं जी सास जो है वो जुल्म करती है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुनो, व इन ज़लमा व इन ज़लमा व इन ज़लमा, 3 मरतबा फरमाया कि अगर तेरे माँ और बाप दोनों भी जुल्म करें तब भी तेरी ज़िम्मेदारी है कि उनका साथ अच्छा सलूक कर। और यहाँ ये बात याद रखिए, माँ बाप के हुकूक़ के लिए और उनके आदाब अदब के लिए, उनके एहतराम के लिए और उनके साथ हुस्न सलूक के लिए कुरान ने ये शर्त नहीं लगाई कि माँ बाप नेक हों तो हुस्न सलूक करो। माँ बाप चाहे काफिर ही क्यों ना हो तब भी हुक्म ये है कि तुमने उनके साथ अच्छा सलूक करना है। क्यों? क़यामत के दिन तुमसे ये पूछ नहीं होगी तुम्हारे माँ बाप कैसे थे, नहीं, उन्होंने अपना जवाब खुद देना है। औलाद से ये सवाल होगा तुम माँ बाप के साथ क्या करते थे। इसलिए कुरान करीम में अल्लाह फरमाते हैं कि अगर माँ बाप किसी नाजायज़ काम का हुक्म दें फिर नहीं बात माननी, ठीक है, वरना हर जायज़ काम में माँ बाप की बात माननी है। और नाजायज़ में भी ये नहीं है कि आप आगे से इनकार कर दें, अदब के दायरे में रहते हुए उस हुक्म को नहीं मानना, क्यों? ये शरीयत के खिलाफ है। ला ताअता लिमखलूकिन फी मासियतिल खालिक, किसी भी मखलूक की इताअत जायज़ नहीं रब की नाफरमानी में। और इस पर आखिरी जुमला अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला फरमाती है, बड़ा बदनसीब है वो इंसान जो लोगों को राज़ी करे और खालिक को नाराज़ कर ले। फरमाया खुश नसीब है वो जो खालिक को राज़ी करे चाहे मखलूक नाराज़ हो जाए। माँ बाप को राज़ी भी रखना है लेकिन जायज़ कामों में राज़ी रखना है, नाजायज़ काम में उनकी इताअत नहीं करनी। बेशक बड़ा उम्दा नुक्ता बताया मौलाना साहब ने कि अगर वालिदैन आपके मुसलमान नहीं भी हैं तो आप पर फ़र्ज़ है उनकी इताअत, अनलेस अनटिल वो आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं कहते जो नाजायज़ हो। डॉक्टर साहब, जिस तरह से मौलाना साहब ने तफसील से बता दिया कि वालिदैन के हकूक़ क्या हैं, इसी तरह वालिदैन पर बच्चों के हकूक़ भी तो हैं, औलाद के हकूक़ भी ज़रा एक दफ़ा याद दहानी करते हैं कि औलाद की तरफ मतलब वालिदैन को क्या क्या करना है, क्या क्या हक़ पूरा करना है। बिस्मिल्लाह रब्बे मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम। सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया, और हमेशा की तरह आज फिर आपने एक मुआशरे की बड़ी दुखती हुई रग के ऊपर हाथ रखा आपने। और मैं ये समझता हूँ कि सारे मुआशरे का जो खैर है
वो बुनियादी तौर पर इस माशरे की इकाई के साथ जुड़ा हुआ है जिसे घराना कहते हैं। और घराने का तसव्वुर जो है वो इन ही रिश्तों की बुनियाद से शुरू होता है। वो बहुत इब्तदाई 2 रिश्ते जिससे ये सारी कायनात, इसकी सारी खूबसूरतियाँ और इसके रिश्तों में मौजूद राहतें और हलावतें सारी जिस रिश्ते के साथ वाबस्ता हैं, वो औलाद और वालदैन के दरमियान वो पहला इब्तदाई रिश्ता है जो मखलूक का मखलूक के साथ बनता है। हम ये देखते हैं कि हर ज़माने में ही किसी न किसी अंदाज़ में वालदैन की अहमियत जो है उस पर तो बात होती रही, किसी न किसी तौर तरीके से हर मुआशरत में, हर समाज में तारीख़ भरी पड़ी है किसी न किसी अंदाज़ में वालदैन के हवाले से जो उनके हुकूक़ हैं उनके ऊपर तवज्जो दिलाती रहे अपने अपने ज़माने के जो सुलहात थे, अम्बिया और मुरसलीन भी। लेकिन दीन रहमत क्योंकि एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है और ये इंसानी मिजाज, इंसानी फ़ितरत और एक दर्जा आगे बढ़ के इंसानी तकाज़ों को बहुत बखूबी जानता है, इसलिए सबसे ज़्यादा घराने के अंदर मौजूद ये जो बहुत असासी नौइयत के रिश्ते हैं, इनके हवाले से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हमें निशानदही नज़र आती है। जैसे क़िबला ने कुरान हकीम की उस आयत से की तरफ हमारी तवज्जो दिलाई कि अल्लाह अपनी इबादत के बाद सबसे पहले जिन हुकूक़ की तरफ इंसान को मुतवज्जो करता है वो वालदैन के हुकूक़ हैं। और वालदैन के हुकूक़ ही, क्योंकि जो आज के वालदैन हैं ये किसी न किसी दर्जे के ऊपर, जब ये जो औलाद आज की है उनके हाथ से जो तरबियत पा रही है, कल इस तरबियत याफ्ता औलाद ने ही दोबारा वालदैन बनना है। गोया ये एक ऐसा खुशगवार एक साइकिल है जिसमें कुछ वक्त के बाद यही औलाद जो है वो वालदैन की दर्जे पे आ जाती है और वो सारी ज़िम्मेदारियाँ, वो सारी हुकूक, वो सारे फ़राइज़, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो औलाद की शक्ल में उन्होंने इंजॉय की होती हैं अपने पेरेंट्स की तरफ से, वो अब ज़िम्मेदारी के तौर पर उन्हें अपनी औलाद के साथ वही सारे मामलात करना पड़ते हैं। मेरे करीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हम तक ये बात पहुँची। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि औलाद का अपने वालदैन पर पहला हक़ ये है, वालिद पर औलाद का पहला हक़ ये है कि उनके लिए एक नेक सीरत माँ का इंतखाब किया जाए। यानी आप देखें, इससे पहले इंसानी मुआशरत में किसी नज़रिए हयात ने इस दर्जे पे तरबियत का एहतमाम नहीं किया कि मेरे करीम रसूल कहते हैं औलाद के इम्कान से भी कोसों पहले उसके लिए माँ जिस गोद ने उसको एक अच्छा इंसान बनाना है, जिसने उसके रवैये तश्कील देने हैं, जिसने उसका मिजाज बनाना है, जिसने आगे चल के एक पूरा मुआशरा तश्कील देना है, उस यानी बहुत सारी माओं में से जो मुमकिन तौर पर हो सकती हैं उनमें से बेहतरीन माँ का इंतखाब करना है। रसूल रहमत की वो बड़ी मारूफ हदीस है जो हम सब के हाफ़ज़े का हिस्सा है कि मुख्तलिफ़ तरजीहात की बुनियाद पर लोग जो है वो निकाह के लिए औरत का इंतखाब करते हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेहतरीन इंतखाब वो है किसी खातून का निकाह के लिए कि जिसे उसकी दीनदारी के सबब जो है अपने निकाह के लिए मुंतखब किया जाए। अब उसमें क्या सबब है, यकीनन वो अपने शौहर के हुकूक के लिए भी वो ये ज़ामिन होती है, लेकिन उससे एक आगे बड़ा मकसद ये होता है कि उसकी निस्बत से उसकी जो आने वाली नस्ल है उसकी तरबियत हो रही होती है। तो पहला हक़ जो है वो बेहतरीन माँ का इंतखाब है। दूसरा हक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बताया कि उसका अच्छा नाम रखा जाए। देखें, हमारा जो अच्छा नाम होता है ना, इसके हमारे लाशऊर पर बड़े गहरे असरात मुरतब हो रहे होते हैं। जिन अच्छे नामों से, आला अरफा पाकीज़ा नामों से, इज़्ज़त वाले नामों से मुआशरे में हमारी इब्तदाई यादाश्त में जो हाफ़ज़े में पुकार हमें याद रहती है, लोग हमें जिन नामों से पुकार रहे होते हैं उन नामों के अंदर मौजूद जो खसाइल हुआ करते हैं, जो खूबियाँ हुआ करती हैं, उन्हें अपनाना, ये माहिरीन नफ्सियात कहते हैं कि उन खूबियों को अपनाना आगे चलकर इंसान के लिए या उस बच्चे के लिए आसान हो जाते हैं। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि जब बच्चे को पुकारने का वक्त आए तो उसके लिए बेहतर नामों का इंतखाब किया जाए, अच्छे नामों का इंतखाब किया जाए, जिसमें उसका अल्लाह और अल्लाह के साथ भी ताल्लुक़ मजबूत होता नज़र आए और इस दीन रहमत के जो तकाज़े हैं उनको भी कबूल करने के लिए उसके मिजाज के अंदर एक तरबियत कौन सा जो वो आ सके। बिल्कुल, हम औलाद के हकूक़ की मज़ीद बात भी करेंगे, वालदैन के हकूक़ व फ़राइज़ की बात भी करेंगे। यहाँ छोटी सी ब्रेक पर जाना है, लेकिन उससे पहले उसामा बिन सऊद से हम चाहेंगे, ये रिक्वेस्ट करेंगे कि एक नाते रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करें। रमज़ान करीम की खुसूसी सहर ट्रांसमिशन में अपने तमाम देखने वालों को एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले हम औलाद के हकूक़ की बात कर रहे थे जो वालदैन पर फ़र्ज़ है। तो डॉक्टर साहब से दोबारा गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं, जहाँ से हमने सिलसिला तोड़ा था वहीं से जोड़ते हैं। मैं अर्ज़ कर रहा था कि पहला जो तरबियत के हवाले से बच्चों का अपने वालदैन पर हक़ है, बिलखुसूस वालिद पर हक़ है, वो बेहतरीन माँ का इंतखाब है ताकि उसके लिए मुस्तक़बिल के अंदर तरबियत के जो अच्छे इम्कानात हैं वो यकीनी बनाए जा सकें। दूसरा जो उसका हक़ है वो उसे अच्छा नाम दिया जाना चाहिए, क्योंकि नाम देने का मरहला
ज़िंदगी का वो हिस्सा होता है जिस वक्त बच्चा ख़ुद अपनी मर्ज़ी से अपना नाम नहीं इख्तियार कर पा रहा होता, और जो वालिदैन जिस नाम से इब्तदाई दर्जे पे उसे पुकारना शुरू करते हैं वही नाम उसकी ज़िंदगी का मुस्तकिल एक हवाला और रेफरेंस बन जाया करता है। तीसरा, गुड़ती जो है वो देने के हवाले से भी दीन इस्लाम के अंदर बड़ी खुशगवार रिवायत जो है वो हमें मिलती है, और हम देखते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाकीज़ा असहाब की ये ख्वाहिश हुआ करती थी कि उनके यहाँ जब कोई नौमौलूद आए, कोई नया बच्चा पैदा हो, तो उसके हलक से पहले उतरने वाली ग़िज़ा जो है वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से हो। तो इससे हम तक ये पैगाम पहुँचता है कि अपने ज़माने के जो नेक लोग हैं, खैर खा लोग हैं, साले लोग हैं, अल्लाह के साथ अपने ताल्लुक़ को मजबूत शोहरत रखने वाले जो लोग हैं, उनसे अपने बच्चों को गुड़ती दिलवाई जाए जिसकी तासीर रहती दुनिया तक जो है वो रहती ज़िंदगी तक इंसान के साथ सफ़र करती है। फिर इससे अगला दर्जा जो है वो उसकी तालीम व तरबियत का नज़र आता है, यानी कमा हक़ू उसे शफ़क़त भी दी जानी चाहिए, वो तो एक फ़ितरी जज्बा है और ये शायद देना आसान होता है, लेकिन उस शफ़क़त के साथ साथ, मोहब्बत के साथ साथ, नाज बरदारी और लाड के साथ साथ वो जो तरबियत का एहतमाम करना है उस पर अमूमी तौर पर तवज्जो कम हो जाया करती है। इन दोनों यानी रवैयों के दरमियान तवाज़ुन कायम करना जो है उसकी तरफ दीन हमें तवज्जो दिलाता है। आप ये देखिए, कोई तसव्वुर कर सकता है कि वो जो सारी मखलूक, अल्लाह की सारी कायनात और सारे आलमीन से मोहब्बत करने वाली हस्ती है, मेरे करीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो सरापा मोहब्बत हैं, सरापा शफ़क़त हैं, वो भी जब अपने शहज़ादों के हवाले से मोहब्बत का एहतमाम जहाँ करते हुए हमें नज़र आते हैं हज़रात हसनैन करीमैन की निस्बत और ताल्लुक़ से, जहाँ वालिहाना मोहब्बत के हमें आसार मिलते हैं तारीख़ के अंदर, वहीं पे उनकी तरबियत के हवाले से भी बड़ा एहतमाम नज़र आता है। आप देखिए ना, जनाब अली करमुल्लाह वजहुल करीम को आप मुखातिब करके कहते हैं कि इन्हें 5 चीज़ों का एहतमाम करवाएं। सबसे पहले इन्हें आज़ान दिलाने की तरगीब दिलाई जाए, यानी अपने बच्चों को तरबियत दी जाए। ये एक इस्तारा है। मैं समझता हूँ आज़ान दिलाने का मतलब ये है कि इन्हें दीन की तरफ लोगों को बुलाने की एक तरबियत और ज़ौक़ इनके अंदर पैदा किया जाए, ताकि अब ये कैसे पैदा होगा? यकीनन जो शख्स खुद पहले दीन को सीखेगा वो अगले दर्जे पे जाके लोगों को दीन की तरफ ला सकेगा। जिसकी अपनी ज़िंदगी के अंदर दीन के पाकीज़ा रवैये शामिल होंगे, वो लोगों को दीन के पाकीज़ा रवैयों को अपनाने के हवाले से पुकार सकेगा, तरगीब दिला सकेगा, उनको तबलीग कर सकेगा। तो सरकार ने पहला फरमाया कि इन्हें आज़ान देने की तरफ उसका ज़ौक़ जो है इनके अंदर पैदा किया जाए। फिर हुज़ूर ने फरमाया कि इनको अच्छा लिखना जो है, खुशख़ती जी, उसके हवाले से इनकी तरबियत की जाए, खुशख़त होने के हवाले से इनके लिए एहतमाम किया जाए। और तारीख़ हमें बताती है, कुतुब सीरत भरी पड़ी हैं इस बात से, मेरे करीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दोनों शहज़ादों हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन के दरमियान बाकायदा मुसाबकत का एहतमाम फरमाते कि दोनों में ज़्यादा बेहतर कौन लिखता है। गोया लिखने लिखाने की तरफ जो रग़बत है, ये भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हम तक ये फरमान और ये रोशनी पहुँचती है कि हम अपने बच्चों के लिए इब्तदाई दिनों में जब अभी उनकी ज़िंदगी के अंदर लाशऊर के अंदर रवैये पुख्ता नहीं हुए, आदतें पुख्ता नहीं हुई, उस वक्त उनको इसकी तरबियत दिलाई जाए। और फिर अगले दर्जे पे हम देखते हैं रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इनको तैराकी सिखाओ। सही। अब आप तसव्वुर कीजिए, तैराकी क्या है जिस्मानी तौर पर, वो जिसे अरबी का एक बहुत मारूफ माकूला है ना, अल अक्ल सलीम फिल जिस्म सलीम, तो वो जो एक सेहतमंद जिस्म के अंदर सेहतमंद अक्ल का या एक शऊर का मौजूद होना है, इसका उसके लिए यानी जहाँ रूहानी तरबियत का एहतमाम है, वहाँ पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने शहजादों के लिए जिस्मानी तरबियत का भी इंतज़ाम करते नज़र आते हैं। हमारे बचपन में हमारे वालिदैन इस पर बड़ा फोकस किया करते थे कि हमें जिस्मानी तौर पर भी मजबूत रहना है, ग्राउंड के अंदर जाना है, जो प्रैक्टिकल लाइफ के तकाज़े हैं उनको पूरा करने के लिए जो एक बड़ी खुशगवार सी खेल की शक्ल में मश्क उससे गुजारा जाता था। आज हमारे जो बच्चे हैं, हम ये समझते हैं कि अगर उनके हाथ में हमने उनका मन पसंदीदा गैजेट दे दिया है तो शायद उनकी तफरीह के सारे असबाब पूरे हमने कर दिए हैं। हालांकि दीन रहमत के अंदर तफरीह जो है उसको भी इस पैराए में करने का तरगीब दिलाई गई है कि जिससे उसकी तरबियत हो रही हो। तो हमें तफरीह की भी किसी पहलू में अपने बच्चों की नाजबरदारी करते हुए ये सोचना चाहिए कि कहीं ना कहीं उसके अंदर तरबियत का पहलू मौजूद होना चाहिए। फिर अगले दर्जे पर सरकार दो आलम कहते हैं कि इनको घुड़सवारी सिखाएं। अब ये घुड़सवारी जो है ना, ये मैदान में उतरने की एक मश्क है या इब्तदाई है। गोया इससे हम तक ये पैगाम पहुँचता है, रसूल रहमत ये बताना चाह रहे हैं कि हम अपने ज़माने के बच्चों को प्रैक्टिकल लाइफ के जो तकाज़े हैं, जो चैलेंजेस हैं, जो आगे ज़िंदगी में आने वाले मसाइल हैं जिनके साथ उन्होंने नबरदा आजमा होना और फिर वहाँ से उस क्राइसिस से जो हर आन एक नए शक्ल में हमारी ज़िंदगी में दाखिल हो रहा था, उससे अपने आप को कैसे बाहर निकालना है, उसकी तरबियत बच्चों को दिलाई जाए। और होता ये है उमूमी तौर पर ये सारे जो ज़ौक़ हैं जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत से हम तक पहुँचे, फिर निज़ाबाजी है उसके अंदर, ये निशाना लेना है और कई चीज़ें हैं। अब ये जो निशाना लेना है इसके अंदर सिर्फ इसका एक मैदान का मर्द मैदान होना
वो तो उसके साथ इसका एक हवाला मिलता ही है। मैं ये समझता हूँ कि ये जो अपना टारगेट अचीव करने के हवाले से एक गोल सेटलमेंट का एक तस्वर आज की जदीद दुनिया में पाया जाता है। मेरे करीम रसूल ने उस वक्त अपने शहजादों की तरबियत में इस उनसर को शामिल करके ये बताया कि आप अपने बच्चों को ज़िंदगी की मकसदियत की तरफ तैयार करें, ताकि उन्हें पता हो कि ये जो मुख्तसर सा दौरानिया यहाँ दुनिया में हमें मिला है, ये गफलत में और तायुश में गुजार के जाने वाला वक्त नहीं है, बल्कि ये एक इम्तिहान गाह है। और इसे अगर तरतीब के साथ, नज़म के साथ पहले दिन से ही एक कुछ बुनियादी ज़ाब्ते करीने सलीके तय करके ज़िंदगी को शुरू किया जाए तो शायद इख्तितामी पर हम बेहतर नताइज के साथ इस दुनिया से जा सकते हैं। ये सारे वो खैर के पहलू हैं जो मेरे करीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा ज़िंदगी से, उनके शहजादों की निस्बत और ताल्लुक़ से, असहाब रसूल के जो नौमौलूद बच्चे थे उनकी तरबियत की निस्बत से जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से हम तक खैर पहुँचा है, मैं समझता हूँ ये रहती दुनिया के सारे इंसानों के बच्चों के लिए बेहतरीन तरबियत गाह है और नमूना हयात। जी बिल्कुल दुरुस्त हो गया, बड़ी तफसील से बता दिया कि वालिदैन के क्या हकूक़ हैं, बच्चों के क्या फ़राइज़ हैं। एक सवाल आया है मौलाना साहब के लिए कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वालिदैन की कोई ऐसी चीज़ जिसके ऊपर कोई रिएक्शन आ जाता है बच्चों की जानिब से, नाराज़गी का इजहार कर देते हैं या कुछ कह देते हैं और बाद में शर्मिंदगी का एहसास होता है, ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए? कहीं इसका बहुत गुनाह तो नहीं है और इस पर हमारी पकड़ तो नहीं हो जाएगी? अगर कभी ऐसा मौका आ जाए तो औलाद को चाहिए कि फ़ौरन माफ़ी मांग लें, क्योंकि जब माँ बाप माफ़ कर देंगे तो फिर अल्लाह भी माफ़ कर देगा, बेशक, क्योंकि ये हक़ ही माँ बाप का है। और इसमें मैं एक दो मुख्तसर से वाक़यात सुनाना चाहूँगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ तशरीफ़ फरमा थे, तो एक औरत, बूढ़ी औरत चलती हुई आ रही थी, तो आप जल्दी से उठे और उनके करीब गए और अपनी जो नबूवत वाली चादर जिसे कमली कहते हैं वो नीचे बिछाई। सही। पहले उन खातून को बिठाया, फिर ख़ुद दोजानों बैठे, सर झुका के बैठे रहे, बातें सुनते रहे। अब साहबा बड़े हैरान के पता नहीं हैं कौन है जिनकी इतनी रिस्पेक्ट हो रही है। सही। तो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ़ लाए तो साहबा ने पूछा, या रसूल ये कौन थी जिनकी आपने इतनी इज़्ज़त की? फरमाया ये मेरी माँ हलीमा सादिया थी जिसने मुझे दूध पिलाया था। तो जिस माँ ने दूध पिलाया नबी ने उसकी ऐसी इज़्ज़त की, तो जिसने जाना है उसकी इज़्ज़त कितनी ज़्यादा की होगी। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक बताया कि अगर मेरी वालदा ज़िंदा होती और मैंने नमाज की नीयत बांधी होती और मेरी वालदा आवाज़ देती तो मैं नमाज तोड़ के अपनी वालदा के पास पहुँचता। यानी इतना माँ बाप का मकाम बताया हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। एक और बड़ा मशहूर वाक़या है कि एक नौजवान सहाबी वो सफ़र पे गए, तो राशन जो था वो अपने वालिद के यहाँ रख गए अमानतन, कि ये अमानत है मेरी। उन्होंने कहा ठीक है। वापस आए 2 महीने के बाद, लंबे सफ़र होते थे, तो बाप से मुतालबा किया कि मेरे वो राशन दे दें। उन्होंने कहा बेटा मेरे हालात ख़राब हो गए थे, वो तो हमने खा लिया। सही। अब बेटा गुस्से में आ गया कि बग़ैर इजाज़त के आप कैसे खा सकते हैं, ये वो तो अमानत थी मेरी। तो उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह के नबी से शिकायत करूँगा। वो चले गए, शिकायत की, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने वालिद को लेके आओ। अभी वो लेने गए हुए हैं और इधर से सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम आ गए। या रसूलल्लाह जब वो बूढ़े साहबी आएंगे ना तो आपने उनसे कहना कि आपने दिल ही दिल में जो अशार कहे थे ना वो सुनाओ। अब वो जब तशरीफ़ लाए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पहले तो वो अशार सुनाओ जो दिल में कहे। तो उनकी आंखों में आंसू आ गए कि मुझसे पहले मेरे रब ने मेरी शिकायत पहुँचा दी। तो उन्होंने अशार सुनाए जिस काफ़ी तफसीली थे। तो बहरहाल उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन नौजवान साहबी का यहाँ से गिरबान पकड़ा और जो जुमला फरमाया, अंता व मालुका ली अबी का, तू भी और तेरा माल भी तेरे बाप का है। आज यही तो जंग चलती है कि मेरा पैसा मेरा पैसा मेरा पैसा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं तेरा नहीं है, तेरे माँ बाप का है, तेरे माँ बाप का ये पैसा है, तू भी अपने माँ बाप का है। जिस तरह तूने फरमाबरदारी करनी है तेरा माल भी इन पर खर्च होना चाहिए। सूरह बकरा में है कि वयसअलूनका माज़ा युनफ़िक़ून, के पूछते हैं किस पे खर्च करें। अल्लाह कहते हैं कि सबसे पहले फलिल वालिदैन, माँ बाप का हक पहले, बीवी बच्चों का हक बाद में। लेकिन हमारे यहाँ होता क्या है आप सबको पता है कि हम शॉपिंग पे जाएं तो बीवी बच्चों की फरमाइशें पूरी होती हैं और माँ बाप के लिए अव्वल तो लाते कुछ नहीं, अगर लाना हो तो सबसे सस्ता सूट लेके आते हैं। क्यों? माँ बाप का ये मकाम रह गया। चाहिए तो ये कि मैं अपनी बीवी के सूट से भी ज़्यादा कीमती माँ के लिए सूट लेके आऊँ, बिल्कुल। अपनी औलाद से ज़्यादा कीमती अपने बाप के लिए सूट लेके आऊँ। फिर यहाँ एक मसला भी समझ लीजिए, जब औलाद ने कोई भी चीज़ अपने माँ बाप को गिफ्ट कर दी, अब वो माँ बाप चाहे अपनी बेटी को दें, चाहे बहू को दें, चाहे किसी को भी दें, अब औलाद का ये हक़ नहीं कि वो पूछे कि वालदा को कि मैंने सूट दिया था आपने बेटी को क्यों दिया, या मैंने पैसे दिए थे आपने उसको क्यों दे दिए। जब आप दे चुके आपका फ़र्ज़ पूरा हो गया।
अब माँ मालिक बन गई, अब माँ का हक है वो अपनी बेटी को दे, चाहे बहू को दे, चाहे दामाद को दे, जिसको मर्जी दे। लिहाजा हमारा ये हक नहीं बनता कि हम पूछें। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने माँ बाप का अदब एहतराम करें। सूरह बकरा, ये जो गाय वाली सूरत सबसे बड़ी सूरत, पहली सूरत है, इस पे भी अजीब वो गाय वाला वाक़या जो आपने सुना होगा, बड़ा तफसीली। अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह इस पे लिखते हैं कि अल्लाह ताला ने एक नौजवान की पालतू गाय की निशानियाँ बनी इसराइल को बताई। अब ये ढूंढते 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 पहुँचे तो भी परेशान, तो एक ही गाय थी और मिल नहीं रही थी उस जैसी। तो इन्होंने कहा ये हमारी मजबूरी है, हमें दे दो। उसने कहा मैं तो नहीं देता। इन्होंने कहा मुंह मांगे पैसे देंगे। अब वो भी कोई समझदार था, तो उसने कहा कि मुंह मांगे पैसे देने, तो गाय को ज़िबा करके इसकी खाल को सोने से भर दो। अच्छा, अगर 2.5-3 मन गोश्त निकलता है गाय में से, तो 2.5-3 मन सोना भी तो जाएगा। इस पे उन्होंने लिखा कि अल्लाह ने रातों रात इस बच्चे को अरबपति बना दिया। क्यों? फरमाया कि वो यतीम बच्चा था, अपनी माँ की खिदमत करता था, तो माँ की दुआ ने उसे रातों रात अरबपति बना दिया। हमारे यहाँ लोग 2 नंबर तरीके से अरबपति बनना चाहते हैं। सबसे बेहतरीन तरीका माँ की खिदमत करो, बाप की खिदमत करो, उनसे दुआएं लो। ये जुमला भी समझ लीजिए। एक होता है अम्मा जी दुआ करना, कह के दुआ करवाना, क्या हुआ? खिदमत ऐसी करो कि माँ बाप के दिल से दुआ निकले। जब माँ बाप के दिल से दुआ निकलेगी तो फिर दुनिया भी अच्छी होगी, आखिरत भी अच्छी होगी। और अहादीस में है कि जो माँ बाप की खिदमत करेगा अल्लाह कभी उसका ये हक रखेंगे नहीं, दुनिया में उसे इज्जतों से नवाजेंगे। और जो माँ बाप की नाफरमानी करता है अल्लाह दुनिया में उसे ज़लील रुस्वा करता है। इसलिए हमें चाहिए कि अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करें। बेशक, बहुत ही उम्दा, बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू आप दोनों ने की। देखने वालों को यकीनी तौर पर इससे सबक मिलेगा। मुझे एक छोटा सा वाक़या याद आ गया, उसके बाद हमें किचन पे भी जाना है। कि एक जानने वाले साहब ने बताया कि मैंने अपने बच्चों से पूछा कि जब मैं बुज़ुर्ग हो जाऊँगा तो आप मेरे साथ कैसा सलूक करेंगे। तो सबसे छोटा बच्चा कहने लगा कि बाबा हम आपको ओल्ड एज होम में छोड़ आएंगे। तो वो साहब कहते हैं मैं कुछ लम्हे के लिए तो खामोश हो गया। फिर मैंने कहा कि ऐसा क्यों? कहते क्योंकि आप दादा जान को ओल्ड एज होम में छोड़ाए थे। आज हम अगर चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमसे अच्छा सलूक करें तो हमें चाहिए कि अपने वालिदैन से अच्छा सलूक करें, ताकि जो बच्चे देख रहे हैं उसी को सीखें। और आप भी हमारी ट्रांसमिशन देख रहे हैं, उसमें किचन का सेगमेंट भी देखते हैं, तो आपको भी सीखने का मौका मिलता है कि क्या क्या पकाया जाए। तो फ़ायज़ा क्या बन रहा है अभी किचन में? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं फराह? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी क्या बिल्कुल क्या ठीक ठाक। पकाया आज आपने? आज जो है ना बहुत ही सिंपल है, लेकिन बड़ा हल्का फुल्का सा मैंने बनाया। सैंडविचेस बनाए हैं, एग सैंडविचेस हैं, और साथ में मैंने टी केक बनाया है। दोनों ही चीज़ें ऐसी हैं कि पराठों से जब आप बहुत ज़्यादा डेली बेसिस पे खा के तंग आ जाते हैं, तो वो आपके लिए एक बड़ा अच्छा चेंज है कि आप टी केक और एग सैंडविचेस खा लें। एग सैंडविचेस की रेसिपी जल्दी से आपके साथ शेयर कर देती हूँ। मैंने कुछ बॉयल एग्स लिए थे, उसको मैशर से मैश कर लिया, और उसमें मैंने थोड़ा सा बटर डाला, थोड़ा सा मायनीज़ डाली, 2 टेबलस्पून बटर, 1 टेबलस्पून मायनीज़ और 1 टेबलस्पून मिल्क पैक क्रीम डाल के उसका अच्छा सा मिक्सचर बना लिया, सॉल्ट एंड पेपर अपने टेस्ट के मुताबिक। और मैंने ये एग सैंडविचेस बनाए हैं। उसके साथ ही मैंने थोड़ी देर पहले मैंने टी केक को बेक होने के लिए रख दिया था, और अच्छे से अब ठंडा हो गया था, तो मैंने उसको सर्व कर लिया। टी केक के लिए मैंने क्या किया था, 250 ग्राम मक्खन था, 250 ग्राम ही पाउडर शुगर थी। अच्छे से दोनों को ब्लेंड किया कि वॉल्यूम में डबल हो जाएगा। 6 अंडे लिए और एक एक करके अंडे शामिल किए, थोड़ा सा वनीला एसेंस और 250 ग्राम ही मैदा, और इसके अंदर 12 ग्राम बेकिंग पाउडर डाल के मैंने एक टी केक के मोल्ड में डाल के उसको बेक कर लिया। बिल्कुल तो ये हमारे पास टी केक रेडी है। तरबूज का ड्रिंक बनाने, फिर तरबूज का आपको पता है कि फ़ायदा बहुत ज़्यादा है, अनगिनत फ़ायदे हैं इसके। तो जब अगर ये हमारे सीज़न में है तो हम क्यों ना इसका फ़ायदा उठाएं। तो यहाँ पे मेरे पास तरबूज है, हाफ तकरीबन तरबूज ले लिया मैंने, और इसके अंदर जो है ना वो मैं ऐड करूँगी बर्फ़। साथ में मेरे पास यहाँ पे मिंट है, मिंट चला गया इसमें, और साथ में मैं थोड़ा सा इसमें लेमन जूस ऐड कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, डालना चाहें तो आप इसमें डाल सकते हैं। शुगर है मेरे पास तकरीबन आधा कप के करीब, और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको ब्लेंड कर लेंगे। ज़बरदस्त जी, ये रेसिपी हमारी बड़ी झटपट सी तैयार हो गई है। तरबूज का सीज़न है, इसका फ़ायदा उठा लें जितना उठा सकते हैं, और रमज़ान के लिए अच्छा है। गर्मा है, खरबूजा है, ये चीज़ें। अच्छा, गर्मियों में आपने नोट किया फ़र्क ज़्यादा फ्रूट्स आते हैं? ये देखें अल्लाह ताला की कुदरत है ना, कि जिसमें पानी ज़्यादा मिक़दार में होता है वो ज़्यादा आता है। कुदरत ने भी हमारे लिए आसानियाँ पैदा की हैं, तो हमें भी अल्लाह की इस कुदरत से, इन नेमतों से फ़ायदा उठाना चाहिए। और आपको बड़े आसान से सैंडविचेस बनाना फ़ायज़ा ने सिखा दिए। पराठे रोज़ खा के आप तंग आ जाती है ना, कभी कभी दिल नहीं चाहता, दिल चाहता है कि बस हल्का फुल्का सा खाएं।
और कुछ लोग तो सहरी में सोते भी नहीं, सहरी तक जागते रहते मेरे हैं। जैसे लोग। हाँ, तो आपके लिए तो सैंडविचेस बड़े अच्छे हैं, बड़े ज़बरदस्त है। और अब जैसे जैसे रमज़ान इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है तो यही होता है कि पराठे उस तरह से नहीं खाए जा रहे होते, वो दिल चाहता है क्योंकि लाइट सी चीज़। तो आज ये बड़े अच्छे सैंडविचेस फ़ायज़ा ने बना दिए हैं, ड्रिंक भी हमारा रेडी है और मेहमानान गिरामी ने हमें बड़ी खूबसूरत बातें भी बताई हैं। और आप यकीन जानिए कि वालिदैन की दुआएं जिन लोगों के साथ होती हैं, जिन बच्चों के साथ होती हैं, वो ज़िंदगी में बहुत कामयाबियाँ समेटते हैं। और जिन हज़रात के ख़वातीन के वालिदैन हयात हैं उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इस मौके से फ़ायदा उठाएं, वालिदैन की जितनी हो सकती है खिदमत करें, क्योंकि उनकी दुआएं आपको ज़िंदगी और आखिरत में भी कामयाबियाँ अता फरमाएंगी। मेहमानान गिरामी का शुक्रिया, फ़ायज़ा ने इतनी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ बताई। फ़ायज़ा और मैं आपसे इजाज़त चाहेंगे, लेकिन इख्तिताम से पहले एक खूबसूरत सा कलाम आपके लिए पेश करने जा रहे हैं।